आदाब नाजरीन, मैं यानी कि यमन ख़ान आपका इस प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। तुम ही कहो मैं जाऊं किधर, और तुम ही कहो मैं जाऊं। आइए इस प्रोग्राम की इब्तिदा हज़रत नासिरुद्दीन इमाम चिश्ती अलैहि रहमत की ज़ियारत से करते हैं। हज़रत नासिरुद्दीन इमाम चिश्ती अलैहि रहमत के मज़ार पाक पर हिंदुस्तानी आवाम के अलावा दुनिया के अलग अलग ख़ित्तों से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपके मज़ार पर सच्चे दिल से दुआ मांगने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। आइए हम भी इन उम्मीदों और दुआओं के रंग में डूब जाएं, क्या पता हमारी ज़ियारतें और दुआएं भी कबूल हो जाएं। आइए अब कुछ खुसूसी बातें करते हैं हज़रत इमाम नसीरुद्दीन दरगाह के सज्जादे नशीं से, सैयद नसीरुद्दीन पीरज़ादा से। हज़रत नसीरुद्दीन इमाम चिश्ती के दरगाह के बारे में और यहाँ की तारीख़ के बारे में कुछ बताएं। हज़रत इमाम नासिरुद्दीन अबू यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश ईरान में हुई हिजरी सन 252 में, और 334 में इनकी वफ़ात यहाँ जलंधर में हुई। हज़रत इमाम नासिरुद्दीन अबू यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी बुज़ुर्ग, इनके बारे में बहुत से वाक़ा हैं कि यहाँ पर कफ़न चोर हुआ करता था, जिसका काम कोई मुर्दा मरता था उसका कफ़न चुराता था और दूसरी जगह बेच देता था। इमाम साहब के पास भी लेकर आए, इमाम साहब ने उसको समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आया। तो इमाम साहब के कुछ मुरीद थे, उनको इमाम साहब ने कहा आप ऐसा करो, कब्र तैयार करो और मुझे कफ़न में लपेट के दफन कर दो। तो उनके मुरीद बोले इमाम साहब ये क्या कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा वजीफ़ा है जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक अपना सांस रोक लेता हूँ। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताना, और शहर में ढिंढोरा भी कर दो ताकि कफ़न चोर को पता लग जाए। उन्होंने मुरीदों ने उनके कहने के मुताबिक कब्र तैयार करके कफ़न में लपेट के दफन कर दिया और ढिंढोरा भी कर दिया कि इमाम साहब का इंतकाल हो गया। पहले दिन तो कफ़न चोर नहीं आया। अगले दिन जब कफ़न चोर आया, जैसे ही उसने कब्र से मिट्टी उठाई तो इमाम साहब को बैठे हुए पाया, तस्बीह कर रहे थे। तो इमाम साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और चोर गश खा के गिर गया। इमाम साहब ने उसके कान में फूंक मारी और कहा अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। तो वो कफ़न चोर उसी वक्त तौबा करता है और 12 साल तक इमाम साहब के साथ रहा, अपना सारा घर परिवार छोड़ दिया। इमाम साहब ने वसीयत कर दी कि देखो लोगों, अब ये सच्चाई के रास्ते पे आ गया है। मेरी वसीयत है कि इसकी कब्र भी मेरी कब्र के साथ ही होनी चाहिए। तो इमाम साहब के कहने पर लोगों ने उस कफ़न चोर की जब इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र उसके साथ ही बनाई। हज़रत हमें ये बता पाएंगे कि हज़रत इमाम नसीरुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत और उनकी तरह कई बुज़ुर्गान दीन जो हिंदुस्तान में कई बरस से, कई सालों से यहाँ पे हैं, भाईचारगी को कायम रखने में उनकी क्या तालीमात रही हैं। हज़रत इमाम नासिरुद्दीन अबू यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मकसद था लोगों को बुराइयों से निकालना और अच्छाइयों की तरफ ले जाना। हज़रत इमाम नासिरुद्दीन
सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनके पास हर तरह के लोग आया करते थे, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो, हर तरह के लोग उनके पास आते थे और वो उन्हें सच्चाई का रास्ता बताते थे और बुराइयों से उनको दूर रखते थे। सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इसके अलावा बहुत से बुज़ुर्गान दीन पंजाब में तशरीफ़ लाए, जिसके बारे में बहुत सी किताबों में ज़िक्र है। बाबा फ़रीद गंज शकर के बारे में भी बहुत सी किताबों में ज़िक्र है। बाबा फ़रीद गंज शकर जिन्होंने यहाँ चिल्ला भी लगाया 40 दिन, और उनके हाथ का नीम का दरख्त भी है। इसके अलावा और बहुत सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर हुए। इमाम साहब के यहाँ पर एक भांजा हैं सईद हाशमी, उनकी दरगाह भी यहाँ पर साथ ही बनी हुई है। और यहाँ पर हर साल जो उर्स होता था 14-15 रजब को, जिसमें हर धर्म के लोग आया करते थे बग़ैर किसी रोक टोक के। इसमें लंगर लगता था, कवालियाँ होती थी और आपस में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। इमाम साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हम सब को आपस में प्यार मोहब्बत से रखे, आपसी भाईचारा कायम रखे। और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जैसे सन 47 से पहले आपस में प्यार मोहब्बत था, और उसी तरह इंशाअल्लाह फिर उसी दौर में हम आ रहे हैं और उसी तरह आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के साथ में आप जुड़े। नाजरीन, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं एक कलाम के साथ। आला शान तुम्हारी कितना आला रुतबा, कितना आला शान तुम्हारी, कितना आला रुतबा। ओ कर दो करम की एक नजर, कर दो करम की एक नजर, इमाम नसीरुद्दीन। 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 कर दो करम की एक नजर,
कितना आला आप कदर, कितना आला आप कदर, कितना आला आप कदर इमाम नसीरुद्दीन, कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन, ओ कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन, कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन, कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन। कब से बैठा हूँ चौखट पे आस लगाए मैं भी, कब से बैठा हूँ चौखट पे आस लगाए मैं भी, चौखट पे आस लगाए मैं भी, आका आस लगाए मैं भी, आस लगाए मैं भी, आस लगाए मैं भी, देखो अरे कब से बैठा हूँ चौखट पे आस लगाए मैं भी, अब तो खुदा ना देख इधर, हम तो खुदा ना देखो इधर, और अब तो खुदा ना देख इधर इमाम नसीरुद्दीन, हम तो खुदा ना देखो इधर, इमाम नसीरुद्दीन, हम तो खुदा ना देखो इधर, इमाम नसीरुद्दीन, हम तो खुदा ना देखो इधर, इमाम नसीरुद्दीन, अब तो खुदा ना देख इधर, इमाम नसीरुद्दीन। अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो मेरा, अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो, पार लगा दो बेड़ा, आका पार लगा दो मेरा, आका पार लगा दो बेड़ा, आका पार लगा दो बेड़ा, आका पार लगा दो बेड़ा, मेरा पार लगा दो बेड़ा। और अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो बेड़ा, हाल फंसा है बीच भंवर, आज बसा है बीच भंवर, ये तो हाल फंसा है बीच भंवर इमाम नसीरुद्दीन, आज बसा है बीच भंवर, इमाम नसीरुद्दीन, आज बसा है बीच भंवर, इमाम नसीरुद्दीन, आज बसा है बीच भंवर, इमाम नसीरुद्दीन। अरे मतलब की दुनिया है सारी कोई काम न आया, मतलब की दुनिया है सारी, कोई काम ना ओ आया, आका कोई काम न आया, आका कोई काम ना आया, कोई काम ना आया, देखो कोई काम ना आया। ये मतलब की दुनिया है सारी कोई काम न आया, मुश्किल है जीवन का सफर, मुश्किल है जीवन का सफर, मेरा मुश्किल है जीवन का सफर इमाम नसीरुद्दीन, मुश्किल है जीवन का सफर, इमाम नसीरुद्दीन, मुश्किल है जीवन का सफर, इमाम नसीरुद्दीन। अरे अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो बेड़ा, अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो, पार लगा दो बेड़ा, आका पार लगा दो बेड़ा, 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 पार लगा दो बेड़ा। अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो बेड़ा, हाल फंसा है बीच भंवर, आन बसा है बीच भंवर, ये तो हाल फंसा है बीच भंवर इमाम नसीरुद्दीन, आन बसा है बीच भंवर, इमाम नसीरुद्दीन। अरे इमाम नसीरुद्दीन, इमाम नसीरुद्दीन, मेरे इमाम नसीरुद्दीन, ओ इमाम नसीरुद्दीन, ओ इमाम नसीरुद्दीन। अखलाक साहब, क्योंकि पंजाब में कई दरगाहें हैं, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पंजाब का सूफ़ी फ़लसफ़े से क्या रिश्ता है? पंजाब सूफ़ियों का बड़ा इलाक़ा रहा है, जहाँ पे शुरू से ही सूफिया आते रहे हैं और वहाँ पे मुक़ीम होते रहे हैं। जो पहले सूफ़ी जो पंजाब में आए, हज़रत दाता गंज बख्श, जिनका मकबरा लाहौर में है, और जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे तो उनके मकबरे के पास उन्होंने चिल्ला कशी की थी। उसके बाद भी ये इस पूरे इलाक़े में सूफ़ियों का के असरात रहे, सूफिया वहाँ पे जाके बसते रहे और लोगों में रुश्द व हिदायत का काम करते रहे। एक अहम सूफ़ी जो बाद में हज़रत ख्वाजा
फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब पंजाब में गए हैं और अजोधन जो अब पाकपटन कहलाता है वहाँ पे जाके जब बसे हैं, तो न सिर्फ़ ये कि उन्होंने रूहानी तौर पे लोगों को मुतासिर किया, लोगों को लोग उनसे फैज़याब हुए, बल्कि उन्होंने वो पहले शख्स हैं ग़ालिबन जिन्होंने पंजाबी में शायरी की और वहाँ की मकामी ज़बान ज़ाहिर पंजाबी थी, उस ज़बान में उन्होंने शेर कहे और अपने पैगाम को लोगों तक आम किया। और यही वजह है कि ख़ुद गुरु ग्रंथ साहब में भी बाबा फ़रीद का कलाम देखा जाता है और मिलता है, और उनके यहाँ भी उनकी तालीमात के बड़े असरात हैं। बाद में भी और भी लोग गए हैं। हज़रत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह पहले दिल्ली में हज़रत बाक़ी बिल्लाह के साथ रहे, बाद में वो सरहिंद में जाके मुक़ीम हो गए। वो एक बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ में के हवाले से जो मबाहिस चल रहे थे, जो इख्तलाफ़ात थे, उसको ख़त्म करने में और जो गलतफ़हमियाँ थीं उसको ख़त्म करने में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि पंजाब का तसव्वुफ़ के हवाले से और सूफ़िया का पंजाब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बुल्ले शाह बाद में हुए हैं और बुल्ले शाह ने का कलाम आज भी घर घर में मकबूल है, पढ़ा जाता है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। और बुल्ले शाह की ख़ूबी ये है कि बुल्ले शाह ने तसव्वुफ़ के नाम पे जो लोग ढोंग करते थे या जिनके यहाँ रिया थी, जो मुखलिस नहीं थे अल्लाह के इबादत को लेकर या तसव्वुफ़ को लेकर, उनकी भी उन्होंने नक़ाब कुशाई की है और इस हवाले से भी उनका कलाम जाना जाता है और वो पंजाबी शायरी में उनका बड़ा अहम मकाम है। नाज़रीन, बस अब एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाज़िर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। उसको तेरा दर मिला। आइए नाजरीन, अब आपको लेकर चलते हैं शेख फ़ारूक़ी सरहिंदी के ज़ियारत पर।
हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मुक़ाम और मर्तबा अता फ़रमाया। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए और बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन ने आपके बारे में पेशन गोई फरमाई। मुजद्दिद कहा जाता है तजदीद करने वाले को, और अलिफ हज़ार और सानी दूसरा। तो आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद दूसरे हज़ारे के शुरू में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में यहाँ पे आए और शहर को आबाद किया। इस शहर का जो बनना जो था, फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर के अंदर लाहौर से दिल्ली काफ़िला जा रहा था, तो इस जगह पे काफ़िले का क़याम हुआ। तो राज में जब यहाँ पे ठहरे तो मसाहिब कशफ बुज़ुर्ग थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि इसमें यहाँ पे अनवारात इलाही की यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आपने इसका जिक्र बादशाह से किया कि मैंने यहाँ पे ऐसे हालात देखे हैं, यहाँ किसी बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग ने यहाँ पैदा होना है, जंगल है, कोई आबादी नहीं, तो यहाँ शहर तामीर किया जाए। अब वो शहर की तामीर शुरू हो गई। अब वो जितनी तामीर दिन में करते वो रात में गिर जाती, किसी को मालूम ना हुआ कि क्या माजरा क्या है, तो फिर इसकी इत्तला बादशाह पहुँचाएगी। अगर यही हालात रहे तो यहाँ पे शहर तामीर नहीं हो सकता। तो आप किसी ऐसे शख्स को यहाँ भेजिए जो ये मालूम कर सके कि माजरा क्या है। तो उस वक़्त जो उनके हज़रत शेख फ़तेहुल्लाह रहमतुल्लाह, जो हज़रत खुसरो के काज़ी कुदरा के मनसब पे मफ़ाइज़ थे, हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह के भाई थे आप। तो आपने फिर हज़रत को यहाँ उस दिनों में यहाँ पे ये सनाम तहसील होती थी, तो आप यहाँ आए हुए थे। तो आपसे फिर कहा गया कि आप वहाँ जाइए, सरन जाए और जाके मालूम करें कि क्या माजरा क्या है। जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में एक बुज़ुर्ग थे हज़रत बुग़ल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आप भी उसी में मज़दूरी कर रहे थे। तो उस वक्त ये होता था कि बेगार के अंदर लोगों को पकड़ लिया जाता था, बेगार में पकड़ के लोगों को काम पे लगा दिया जाता था। तो हज़रत बुग़ल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को आपको बेगार के अंदर पकड़ के ले आए और काम पे लगा दिया। तो आप तवज्जो फरमाते थे, जितना दिन में काम होता था रात में गारा, मिट्टी, ईंटें सब अलग अलग हो जाती थी। जब आपसे हज़रत से मुलाकात हुई तो आपने दरियाफ़त किया क्या माजरा, तो आपने कहा कि सर गिरना बनना जो था सर आपको बुलाना ही मकसद था, क्योंकि जिस शख्स के लिए शहर तामीर हो रहा है वो आपकी औलाद में पैदा होगा, तो आप यहीं आगे सुकून इख्तियार करें। फिर हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह अलैह आपने अफ़गानिस्तान को छोड़कर आप यहीं जब तशरीफ़ ले आए और इस शहर की बुनियाद जो थी हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बुग़ल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपने रखी, और फिर ये शहर जो था ये तामीर हुआ। तो हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह अलैह की आपकी छठी पुश्त में अकबर के दौर के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह की विलादत हुई। आइए नाजरीन, अब हम आपकी खिदमत में एक कलाम पेश करते हैं। देख लो बहरे खुदा, देख लो बहरे खुदा, शेख अहमद फारूकी, देख लो बहरे खुदा, शेख देख लो बहरे खुदा, देख लो बहरे खुदा, शेख अहमद फारूकी, देख लो बहरे खुदा, शेख अहमद फारूकी, देख लो बहरे खुदा, शेख अहमद फारूकी, कब से हूँ दर पे खड़ा, कब से हूँ दर पे खड़ा, शेख अहमद फारूकी, कब से हूँ दर पे खड़ा, शेख अहमद फारूकी, कब से हूँ मैं तो दर पे खड़ा, कब से हूँ ओ मैं तो दर पे खड़ा, कब से हूँ दर पे खड़ा, मेरे सब्र की इंतहा हो गई है, सब्र की इंतहा हो गई है, सदा देते देते सुबह हो गई है, कब से घर पे खड़ा, शेख अहमद कब से घर पे खड़ा, शेख अहमद इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया
उसको तेरा दर मिला, उसको तेरा दर मिला, शेख अहमद फारूकी, उसको तेरा दर मिला, उसको तेरा दर मिला, आपके कदमों में कट जाए मेरी जिंदगी, आपके कदमों में कट जाए मेरी जिंदगी, आपके कदमों में हर कट जाए ये मेरी जिंदगी, कब से है ये इंतजार, कब से है इंतजार, शेख अहमद फारूकी, कब से है इंतजार, कब से कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमें, कब से एक दिल तेरा हमी, कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमी, कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमें, देख ले रोजा तेरा, रोजा तेरा, शेख अहमद फारूकी, फारूकी, शेख अहमद फारूकी, शेख अहमद फारूकी। एक बहुत अहम वाक़या मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ अल्लामा इक़बाल के ताल्लुक़ से, कि एक मर्तबा अल्लामा इक़बाल का यहाँ से गुज़र हुआ, उनके दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हाज़िरी दे दी जाए, सामने हज़रत मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। तो उस वक्त अल्लामा इक़बाल साहब जो थे वो कुछ नशे की हालत में थे, और उस हालत में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग जाओ और मैं यहीं बैठा हूँ। उनके अहबाब जब मज़ार शरीफ के अंदर गए, हाज़िरी देकर लौट रहे थे, तो ये जो कूचा है, एक पैसेज, इसके अंदर उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब जो है वो मदहोश हैं, पड़े हैं बेखबर। तो उन्होंने होश में लाए, जब होश आ गया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो कहने लगे कि आप लोगों के जाने के बाद मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो गई, और ना चाहते हुए भी मैं हज़रत मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की तरफ मेरा रुख हो गया, और मैं चल पड़ा, और यहाँ पर आकर मैं बेखबर हो गया। और होश आने के बाद कुछ अशार इस तरह से पढ़े, इक़बाल दर हुज़ूर हज़रत मुजद्दिद, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के हैं ज़ेर फ़लक मतलअ अनवार, इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफ्स गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे एक नई पेशकश लेकर। आदाब।